Welcome back, guys. This is Guru from Guru Commerce Wala. So, we have completed a first chapter, which was the principles of management. Now, we will move ahead. Next chapter, which is the functions of management. ये second chapter of our syllabus. So, we will start with a basic introduction of this chapter. Then, एक एक करके एक topic हम cover करेंगे. So, let's begin. एले एलन क्या बोलते हैं? एले एलन बोलते हैं मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डस. ओके, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डस. सो हमने, इफ यू रिमेंबर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हमने कुछ चीज समझी थी. यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी थे, वो मैनेजर थे. तो वो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं. अगर वो मैनेज करते हैं ना, ये सब चीज मैनेज करते हैं, इसका मतलब हो गया वो मैनेजमेंट भी कर रहे हैं. वो मैनेजर है और इन सब को मैनेज कर रहे हैं, इन सब डिपार्टमेंट को भी मैनेज कर रहे हैं. सो इनकी एक्टिविटी है मैनेजमेंट करना. ओके, अमिताभ जी एक मैनेजर थे और वो पूरा अपनी एक्टिविटीज को, उनके लोग हैं जो उनके अंदर काम करते हैं और क्या क्या रिसोर्स है, वो हो गया मैनेजमेंट का पार्ट. फंक्शन, मैनेजमेंट का फंक्शन स्टार्ट होता है विथ प्लानिंग और खत्म होता है कंट्रोलिंग. स्टार्ट्स विथ प्लानिंग एंड एंड्स विथ कंट्रोलिंग. एक सिंपल बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं. सपोज पापा को ऑफिस पहुंचना है 9 बजे. ठीक है, ये समझ जाओ प्लानिंग है और ये होता है एंड्स विथ कंट्रोलिंग. सो यहां पे लिखूंगा प्लानिंग, ये स्टार्ट हो रहा है और ये कंट्रोल. बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको समझने में ये एग्जाम्पल. सो समझो पापा ने प्लान किया था मुझे ऑफिस पहुंचना है 9 बजे, सुबह 9 बजे. पापा पहुंच गए 9 बजे, ये कंट्रोलिंग में भी आ जाता है. पापा समझो पहुंचे 9 बजे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं. पापा को पहुंचना था, पापा ने प्लानिंग किया था मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगा, बट पापा पहुंचे 9:10 पे. ये बराबर नहीं है. पापा को पहुंचना था 9 बजे पर पापा पहुंच गए 8:55 पे. ये भी ठीक है. अब समझना कंट्रोलिंग यहाँ पे क्या होता है. स्टार्ट होता है प्लानिंग. ये सब प्लानिंग किया था, प्लानिंग एक ही है. यहाँ पे पापा को सिर्फ 9 बजे पहुंचना है. क्या होता है, 9 बजे पापा पहुंच पाते हैं? नहीं. अगर पापा 9 बजे नहीं पहुंच पाते हैं तो मतलब क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ था. मतलब कंट्रोल कैसे करेंगे पापा? पापा क्यों 9 बजे नहीं पहुंचे? हो सकता है ट्रैफिक हुआ हो. ओके, हो सकता है कोई फ्रेंड मिल गया हो बात करने के लिए. ओके, सो इसी वजह रीजन से पापा नहीं पहुंच पाए ऑफिस टाइम पे. मतलब प्लान किया था 9 बजे पहुंचना, बट नहीं पहुंचे. 9 बजे, 9:10 में पहुंचे. कंट्रोल, ये जो 9:10 में पहुंचे ना, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. मतलब अगर पापा जो प्लान किया था 9 बजे पहुंचना है, हो सकता, जरूरी नहीं है कि 9 बजे पहुंच पाए. कभी तो ऊपर नीचे होता है. जो ऊपर नीचे होता है ना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग कैसे हुआ? ठीक है, अब 8:55 में पहुंच गए, समझो ट्रैफिक नहीं था, नो ट्रैफिक, रोड पूरा खाली था, तो इसलिए पापा जल्दी पहुंच गए. क्या प्लान किया था और क्या हुआ सच में, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. ओके, तो ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा गाइस. अब आगे बढ़ते हैं. एवरी फंक्शन इज इंटररिलेटेड विद अदर फंक्शंस. एवरी फंक्शन, अब यहाँ पे ना हमारे 6 फंक्शंस है. ये 6 फंक्शन इंटर रिलेटेड है. सो ये 6 फंक्शन इंटर रिलेटेड एक दूसरे से. अदर फंक्शंस, ये एक फंक्शन है और ये सारे अदर फंक्शंस है. ये समझ लो, ये सारे एकजुट है, इसीलिए इनसेपरेबल है. इनसेपरेबल नेचर मतलब एक ही रहेंगे, सेपरेट नहीं होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट थिंकर्स क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली. ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, जो डिफरेंट थिंकर्स है. थिंकर कौन कौन है? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, जैसे हेनरी फेयोल थे, लूथर गिल्लिक हो गए, पीटर ड्रकर हो गए, चेस्टर बर्नार्ड हो गए, FW टेलर हो गए. ये सारे डिफरेंट थिंकर्स है. इन्होंने मिलकर मैनेजमेंट को अलग अलग क्लासीफाई किया है. ठीक है, जिस तरह से लूथर गुल्लिक बोलते हैं पोस्ट कॉप. पोस्ट कॉप का मतलब, ये एक आपको मैं पहली पॉइंट पढ़ा देता हूँ. पोस्ट कॉप का मतलब होता है P फॉर प्लानिंग, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for controlling, coordinating, sorry, C for coordinating and C for controlling also. ये जो R भी है ना, R का मतलब रिपोर्टिंग, B का मतलब बजटिंग. ये एक डिफरेंट थिंकर ने इंट्रोड्यूस किया है RB. ओके, बट हमने क्या लिया है? कंट्रोलिंग लिया. एक थिंकर थे हेनरी फ्योल, उसने बोला कंट्रोलिंग होना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. सो हम कंट्रोलिंग लेके मान के चलेंगे. इस चैप्टर में हमारे पोर्शन में कंट्रोलिंग दिया है, तो हम कंट्रोलिंग ही पढ़ेंगे. अब हेनरी फ्योल एक डेफिनेशन बोलते हैं.
टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। ये सारी चीजें आ गई है बस फोरकास्ट को छोड़ के। फोरकास्ट एक प्लानिंग का पार्ट है। तो ये सारे एक एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी गाइस, बहुत मजा आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। अब फोरकास्ट का एग्जांपल देता हूँ। फोरकास्ट मतलब क्या हुआ? फोरकास्ट मतलब जजमेंट लेना बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, गैस करना आज क्या होगा, कल क्या होगा, गैस करना, एंटीसिपेशन करना। फॉर एग्जाम्पल समझो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रोज का सेल समझो डे, ये डे है, डे 1, डे 2, डे 3, ये मेरा हो गया पास्ट। ओके, ये हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। तो हम फ्यूचर में एंटिसिपेट करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, फ्यूचर मतलब फोर, ठीक है। सो समझो डे 1 में मेरा सेल्स, मैं फ्यूचर का सॉरी फोरकास्ट का मतलब समझा रहा हूं आपको। डे 1 में मेरा सेल्स का अमाउंट था, रुपीज में था, ठीक है, 1100। एक वड़ा पाव का शॉप है, वड़ा पाव का शॉप में समझो 1100 का कमाई हुआ, दूसरे दिन 1200 का कमाई हुआ, तीसरे दिन 1000 का हुआ, ठीक है। तो चौथे दिन और पांचवें दिन क्या अंदाजा कर सकते हैं, क्या फोरकास्ट कर सकते हैं, क्या तकादा कर सकते हैं कि समझो समझो ये 4 से 5वें दिन में समझो 1000 से लेके 1300 तक का हमारा सेल्स हो सकता है। सिमिलर वे में काउंट, समझो वड़ा पाव का शॉप है, काउंट एक दिन 100 वड़ा पाव बिका, ये दिन 120 वड़ा पाव बिका, ये दिन 90 वड़ा पाव बिके, ठीक है। हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा 4 to 5 डेज में 95 टू, अगर नॉर्मल डेज रहा 95 to 120 वड़ा पाव सेल हो सकता है। तो ये सेल को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा वो अलग चीज है, ठीक है। ये हो गया फोरकास्ट, ठीक है। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, फोरकास्ट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे क्या होगा, उसके लिए क्या क्या मुझे प्लान करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मतलब वड़ा पाव अगर मेरा 195 से 120 तक जाएगा तो उसके लिए पूरा मटेरियल रेडी करना पड़ेगा, दैट इज ऑर्गेनाइज। तो कमांड करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को बोलना पड़ेगा वो इतने इतने क्वांटिटी में बनाओ, और कंट्रोल करना होगा कि मेरा, मैंने तकादा किया था 100 और हुआ कितना, दैट इज कंट्रोल। होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स द फन बिगिन। ओके, अब आपको एक आसान भाषा में मैं आपको पूरा प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक का बताऊंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल बिजनेस में कैसा प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजिंग चलता है वो मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। चिंटू को प्यार हुआ चिंटी से, उनको प्यार हो गया, अब उनसे रुका नहीं जा रहा, तो वो उन्होंने बात आगे बढ़ाई। आगे बढ़ाई मतलब शादी की बात की, शादी की बात की, ठीक है। अब शादी करना है तो वो अकेले तो नहीं कर सकते, उनको लोगों की मदद लगेगी शादी करने के लिए। तो शादी में उन्होंने क्या किया, एक बजट डिसाइड किया, ठीक है, शादी का डेट डिसाइड किया, गेस्ट शादी में कौन कौन मेहमान आएंगे वो डिसाइड किया। कौन कौन डिसाइड करेगा, पापा, चिंटू का भाई और चिंटी की बहन, ये सब मिलके समझो हमारे एग्जाम्पल में डिसाइड करेंगे कि कैसा होगा। फिर उसके बाद ये उन्होंने प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग में क्या किया, बजट डिसाइड किया, कितना खर्चा करना है, डेट क्या होगा, शादी की क्या क्या इंतजाम होगी, वो सब डिसाइड किया। देन नेक्स्ट स्टेप, प्लानिंग तो हो गया, अरे प्लानिंग करके जरूरी नहीं है आगे बात बढ़ानी है, तो शादी भी करनी जरूरी है ना। तो स्टार्ट करते, शादी के कुछ दिनों पहले शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन मुख्य होता है, कुछ लोग होते हैं जो पूरा एक्टिविटी पूरे शादी को ऑर्गेनाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन का, पापा, चिंटू का छोटा भाई सोचो पिंटू, और चिंटी की छोटी बहन पिंटी, ये तीनों मिलकर शादी को ऑर्गेनाइज करेंगे। शादी को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, शादी में जो समझो शादी में गेस्ट लिस्ट थी, वो उन सबको इनविटेशन कार्ड देंगे, जाके इनविटेशन कार्ड बनाएंगे, फिर इनविटेशन कार्ड देंगे। डेट डिसाइड हुई थी, डेट के हिसाब से डेट के थोड़े दिन पहले सब चीजें को इकट्ठा करेंगे, कैटरर को अपॉइंट करेंगे। कैटरर खाने पीना क्या क्या होगा, खाने में क्या क्या बनाना है, उनको ऑर्डर देंगे, इतना खाना होना चाहिए गेस्ट के हिसाब से, ये वैरायटीज में खाना होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें डिसाइड होगी। ढोल बैंड बाजा क्या होना चाहिए, वो सारी चीज डिसाइड हो गई, वो सारी चीजों को ऑर्डर देंगे हम। उसके बाद फिर स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, राइट पर्सन एट अ राइट जॉब। जो घर के मुखिया है, पिंटू, पिंटी और पापा, दे विल अश्योर कि जो बंदा जो टैलेंट वाला है वो वहां पर रहना चाहिए। मतलब समझो मेकअप वाली है, तो मेकअप वाली खाना बनाने नहीं चले जानी चाहिए, मेकअप वाली मेकअप ही करनी चाहिए। अगर मेकअप वाली खाना बनाने चले गई तो समझो गया, ठीक है। खाना बनाने वाली खाना ही बनाएगी, मेकअप करने नहीं जानेगी। तो ये चीज क्या होता है, राइट पर्सन राइट जॉब।
पे होना चाहिए। आई नो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि होगा, ये हम समझने के लिए समझ रहे हैं। ओके, पंडित जी होंगे, पंडित जी ऐसा नहीं होना चाहिए खाना बनाने चले गए, जो मौलवी है मौलवी ये नहीं होना चाहिए खाना बनाने चले गए। वो लोग सिर्फ अपने मंत्र के लिए आएंगे और जो उनका काम है वो करेंगे। करेक्ट, यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल गई रहेगी। जो स्टाफ है, जो जो जिधर जिसका टैलेंट है वो वहां पे रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या, जो मुखिया है घर के, पापा पिंटी और पिंटू, ये लोग देखेंगे काम बराबर चल रहा है ना। अब शादी स्टार्ट हो रही है, काम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डेकोरेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्लीज गाइड करो, बराबर से करो, इतने टाइम में डेकोरेशन हो जाना चाहिए। खाना खाना बनाने की व्यवस्था सारी रेडी हुई कि नहीं हुई, जो जो पूरे आइटम्स आए कि नहीं आए, ये सारी चीज देख रेख उनको करनी होगी। और जो भी है उनको जोश में रखना होगा, जो खाना बना रहे हैं उनको जोश में रखना होगा, क्योंकि उनका ही फायदा है। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना। ओके, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे चिंटू चिंटी नहीं, वो तो कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो खाना बना रहा है, ठीक है, जैसी बारात आई तो जैसी बारात द्वार पे पहुंचेगी तो इतना पता हो जाना चाहिए जो कैटरर्स को कि खाना रेडी होना चाहिए। जैसे बाराती आएंगे उनको भूख लगी, खाना स्टार्ट हो जाए। समझो दुल्हन मेकअप करके रेडी हो गई, दुल्हन को तो मेकअप करने के लिए बहुत टाइम जाता है फिलहाल। जैसे मेकअप करने के लिए रेडी रेडी हो गई दुल्हन मेकअप करने के बाद, वैसे ही फोटोग्राफर रेडी होना चाहिए फोटोग्राफी के लिए। ये चीज हो रहा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेकअप वाली एंड फोटोग्राफर। इसी तरह से सबका कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, लास्ट एंड फाइनल स्टेप। शादी हो गई, चिंटू चिंडी गए साइड में या तो हनीमून पे। अब प्रेशर किसको आया, पापा पिंटू पिंटी। अरे पता चला शादी में कितना खर्चा हुआ, हमने तो प्लान किया था, समझो प्लान किया था 10 लाख रुपया। ओके, बट खर्चा हुआ 12 लाख। ओ माय खुदा, इतना कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अब अब मैंने प्लान किया था इतना, भैया हो गया 12 लाख, कैसे हुआ, अरे पता चला केटरर का पैसा बढ़ गया। ऐसा अक्सर होता है कि खाने में जो जो प्लेट सिस्टम होती है ना, उसके प्लेट के हिसाब से कॉस्ट होती है खाने की। बाराती बढ़ गए, मेहमान बढ़ गए। अब बाराती को बोला था 2 जन आना, उन्होंने पूरी फैमिली लेके आ गए, तो पर प्लेट कॉस्ट बढ़ गया। हो सकता है बाराती कंजूस चोर हो, वो सब चम्मच प्लेट उठा के भाग गए। जोक्स अपार्ट, ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी रीजन हो सकती है कि खर्चा इतना मैंने सोचा था और हुआ इतना। तो इसका डिफरेंस क्या है, हो सकता है प्लेट कॉस्ट जो पर प्लेट है वो बढ़ गई थी, इसलिए खाने का खर्चा, कैटरिंग का खर्चा बढ़ गया, इसलिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसमें चले गया। और कंट्रोलिंग से ये भी हेल्प होता है, कल को पिंटी चिंटू का छोटा भाई और चिंटी की छोटी बहन की शादी होगी तो उनको आइडिया मिल गया कि इतना इतना खर्चा हो सकता है नेक्स्ट शादी में। तो दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल। ये प्लीज एग्जाम में मत लिखना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने एग्जाम्पल लिख क्या है, प्लानिंग मतलब चिंटू लव चिंटी, दे मेक अ गेस्ट लिस्ट। सो दिस इज रियली अनफेयर, ये प्लीज आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, ये सब मत लिखना। नाउ कम टू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विच इज फन। प्लानिंग, अब मैनेजर आया, हम लोग लेंगे बिग बाजार का एग्जाम्पल। बिग बाजार में मैनेजर यहां पे है, वो मैनेजर प्लान करता है कि मेरे नीचे कितने डिपार्टमेंट है, कितने कितने फंक्शंस है, कितने कितने स्टोर्स है, और कितने लोग है, और कितना स्टॉक है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा, वो ये ऑब्जेक्टिव बनाएगा, प्लान करेगा, ठीक है, गोल सेट करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, फोकस्ड करेगा, एडवांस में थिंकिंग करेगा कि मुझे अभी आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। तो ये भी हो सकता है प्लानिंग में, ये भी हो सकता है कि मैनेजर ने डिसाइड किया मेरा सेल्स उतना होना चाहिए, उतना होगा क्या, वो हम सीखेंगे कंट्रोलिंग में। थोड़ा रुकिए। सो मैनेजर ने डिसाइड कर लिया मेरा सेल्स उतना होना चाहिए, मेरे प्रॉफिट उतने होने चाहिए, ये सारा उसका प्लानिंग है, होना चाहिए, उसका प्लानिंग है। बट फिर नेक्स्ट स्टेप में जाता है ऑर्गेनाइजिंग। फिर जो प्लान किया था उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूशन करता है, वर्क फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, कितने लोग होने चाहिए, फिजिकल मटेरियल क्या है, फाइनेंशियल पैसे उनको चाहिए वेंडर को पेमेंट करने के लिए, माल लाने के लिए, स्टॉक लाने के लिए पैसे चाहिए, तो फाइनेंशियल रिसोर्स, स्टॉक हो गए, रिसोर्स हो गए, फिजिकल है मैन, ठीक है, कितने कितने लोग लगेंगे, कितने कितने काउंटर पे, बिग बाजार के अपने एग्जाम्पल में। फिर स्टाफिंग, राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, मतलब जो बंदा सेल्समैन में माहिर है वो सेल्स पर्सन ही करेगा। जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग जो बनाता है, आइटम बनाता है, ठीक है, कपड़े बनाता है, गारमेंट का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो वो कपड़े बनाने में होना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड द राइट पर्सन राइट जॉब। ओके, सिलेक्शन भी होना चाहिए। अगर मैनेजर को कोई समझो वैकेंसी क्रिएट हुई तो मैनेजर क्या करेगा, एक कोई बंदा वैकेंसी एचआर को बोलेगा
और फिर वो बंदा सेलेक्ट करेगा। मैनेजर सेलेक्ट कैसे करेगा? देखेगा कि इसका एक्सपीरियंस कहाँ पे है, वो कहाँ पे अच्छा काम कर सकता है, उसी प्रकार से वो लोगों को सेलेक्ट करके और जगह पे प्लेस करेगा। प्लेस मतलब समझो कि वैकेंसी क्रिएट हुई थी सेल्समैन की, तो वो देखेगा सेल्समैन का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर सेल्समैन का अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको सेल्समैन में प्लेस करेगा। अगर वो उसको मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस है तो वो उसको मैन्युफैक्चरिंग में प्लेस करेगा। मतलब यहाँ पे ये हो गया मैनेजर ऐसे बंदे को सेलेक्ट करेगा जिसका टैलेंट है। मतलब सेल्स में जिसका टैलेंट है वो सेल्स में प्लेस करेगा, अगर उसका टैलेंट है मैन्युफैक्चरिंग में तो मैन्युफैक्चरिंग में लगाएगा। उसके बाद डायरेक्टिंग मतलब क्या? जितने भी स्टाफ है उनको गाइड करेगा, ठीक है, इंटरैक्ट करेगा एक दूसरे से, इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, अच्छा काम किया तो रिवार्ड्स देगा, ये चीज है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, एचआर और ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन हो गया, फाइनेंस एंड ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन हो गया। मतलब फाइनेंस, जो मैनेजर फाइनेंस में है, जो मैनेजर यहाँ पे जो मैनेज कर रहा है हमारे एग्जाम्पल में, ये मैनेजर यहाँ पे इससे कोऑर्डिनेट करेगा, फाइनेंस से कोऑर्डिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की भी जरूरत है तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन मैनेजर को एचआर की भी, लोगों की जरूरत है तो उससे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये मैनेजर को यहाँ पे मार्केटिंग की भी जरूरत है तो उससे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे ये लोग बेच रहे हैं ना, इसका भी एडवर्टाइजमेंट ये करेगा। तो इसी तरह से वो कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल हम लेंगे, सेल्स वाला मैन्युफैक्चरिंग से कोऑर्डिनेट करेगा क्यों, कितनी क्वांटिटीज चाहिए, ओके, कितनी क्वांटिटीज आनी चाहिए। लास्ट इज कंट्रोलिंग में दोस्तों आ गया प्लान वर्सेस एक्चुअल। पता है हमने प्लानिंग में बोला था, यहाँ पे उसने गोल सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसने ये सेट कर दिया, समझो मेरा आज का सेल 10,000 रुपीज होना चाहिए, बट कंट्रोलिंग के हिसाब से हुआ क्या? नहीं हुआ। सेल्स हुआ 9,000। अरे इतना कम क्यों हुआ? क्या रीजन है? हो सकता है ये इन जो स्टेप है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई होगी, यहाँ पे गड़बड़ी भी हो सकती है। पता है मैन्युफैक्चरर ने कम बना के दिया प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए यहाँ पे कम हो गया प्रोडक्ट्स। हो सकता है मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पे बराबर बना के दिया, पर सेल्समैन है जो टाइम पे कलेक्ट करने नहीं गया प्रोडक्ट आइटम्स, तो वो इसने कम सेल्स किया, इतना टैलेंटेड नहीं था इसलिए कम हो गया। ओके, प्रॉफिट उसने किया था समझो 1,000, पर हुआ प्रॉफिट उसका 900, तो कहाँ प्रॉफिट कम हुआ, वो सब भी रीजन यहाँ पे देख सकता है। अगर समझो चलो 10,000 उसने प्लान किया था सेल्स, ठीक है, सेल्स उसने 10,000 प्लान किया था और हुआ 11,000, बोलेगा वाओ दिस इज वेरी गुड। ये भी हो सकता है। कैसे हुआ? क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा था, लोग अच्छे से राइट पर्सन राइट जगह पे अच्छे से काम कर रहे थे। अगर सेल्स भी अच्छा हुआ तो इन लोगों को बोनस भी देगा, मैनेजर रिवार्ड भी देगा जो उसके नीचे काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, सो दिस इज लाइक बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैंने एक बहुत अच्छे सिंपल वे में आपको एक बताया है। उसके बाद दूसरे वे में मैंने आपको प्रैक्टिकल जो रियल आपके बुक में आपको पढ़ना है वो मैंने बताया है, जो मैनेजर के इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है और मैनेजर किस तरह से इन सब फंक्शन के मदद से अपने अपने आप को वो बिल्ड कर सकता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को भी बिल्ड कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है। ये सारे फंक्शंस वो एक्चुअली में परफॉर्म करता है, इन सब की मदद से ही करता है। पर रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल में लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअल में मैनेजर प्लान ही कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है, कोऑर्डिनेट कंट्रोलिंग कर रहा है। वो एक्चुअल में वो सब करना पड़ता है, क्योंकि आप बिना प्लानिंग के कुछ पॉसिबल नहीं होगा। अगर प्लान किया है तो कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल चेक करेंगे जो मैंने प्लान किया था उसके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। होप गाइस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके प्लीज शेयर करो ये वीडियो, लोगों का नॉलेज इनहेंस करो, आपका भी नॉलेज इनहेंस करो, इजी एंड सिंपल वे में पढ़ो। मैं आपके लिए बहुत सारी नई नई टेक्निक्स लेके आऊँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, इसका मैंने एक स्लाइड भी बना लिया है आप लोगों की, जो इजीली वे में आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, ये पूरा हमारा प्लानिंग का स्लाइड है, एक ही स्लाइड में सारा चीज़ कवर हो गया है। ये भी और एक फन एक्टिविटी होगा, मज़ा आएगा आप लोगों को, और एक ही चार्ट में आप पूरा प्लानिंग पढ़ सकते हो। सो गाइस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर एज मच एज यू कैन। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।